Hi everyone, welcome back to my channel. So I am starting with chapter 1 periodic table for class 10th ICSE board. इसमें मैं क्या करूँगी, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगी और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दूँगी। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर और बहुत ही इजी चैप्टर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के साथ। अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है, आपकी बुक में भी होगा ये। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आप ध्यान से देखिए, देखो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, उसके बाद यहाँ बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। यू विल बी स्टडिंग दीज एलिमेंट्स इन क्लास 11th। फिर आते 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15 टिल 18th। तो ये आपके सारे ग्रुप्स होते हैं। टोटल कितने ग्रुप्स हैं आपके? 18 ग्रुप्स हैं। एंड पीरियड कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड्स हैं आपके। ओके, अब हर ग्रुप का एक अलग नेम होता है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि क्या कैसे फैक्टर, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्या होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सब हम अच्छे से पढ़ेंगे। कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो ये ग्रुप 1 है उसको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 17 हो गया उसको हैलोजेंस कहते हैं। ठीक है, ग्रुप 18 को हम इनर्ट गैसेस या तो जो नोबल गैसेस होते हैं वो कहते हैं। तो इस तरीके से हम सब अभी कवर करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि डिस्कवरी किसने करी थी, किसने डिस्कवर करा था ये पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर मेंडलीव सबसे पहले आए थे। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। उन्होंने किस ऑर्डर में अरेंज करा एलिमेंट्स को? एटॉमिक वेट के ऑर्डर में, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बट वो एक डिफेक्टेड पीरियोडिक टेबल था। तो जो मॉसले थे वो आए और उन्होंने मॉडिफाई करा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। Mosley modified the periodic table and stated that the basis of classification of elements be according to increasing atomic number and not atomic weights, because physical and chemical properties of elements depend on number of electrons and their arrangement. सो देखिए आप, मॉसले ने क्या बोला कि आपको उनने मॉडिफाई कर दिया इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, क्योंकि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है आपको पता है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं हम इसको। ये एटॉमिक नंबर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आपका एटॉमिक नंबर होता है, ये क्लियर होना चाहिए। और जो ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही डिसाइड करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल चीज़ बता दी जो आपने 9th में भी पढ़ रखी है। जब भी आप देखते हैं कि जो आपके लास्ट शेल में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 4, तो उसको हम मेटल्स कंसिडर करते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 या 3 हो तो वो मेटल्स होते हैं। अगर 4 5 6 7 तो उसको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। एंड अगर 8 हो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो उसको नोबल गैस कहते हैं। ये आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके के आपके फिज़िकल प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी। अब देखिए जो 4 है, अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आपके एलिमेंट में तो वो हम मेटलॉइड भी कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको और अच्छे से क्लियर कराऊंगी। ये आपको मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बताया है। ये सारे क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ। अगर आपके सपोज़ मैं सोडियम ले लूँ, सोडियम, उसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। आपको पता है ना एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका? 11 होता है। एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, यानी ये किसके अंडर आ रहा है? मेटल्स के अंडर आ रहा है। सिमिलरली अगर आप क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखोगे तो 287 आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 7 है। और 7 किस में आ रहा है? नॉन मेटल्स में। तो ये एक नॉन मेटल है क्लोरीन। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अब यहाँ देखिए, तो मॉसले ने क्या करा? एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज करा इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के। अब एटॉमिक नंबर है उसकी डेफिनेशन, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी शेल्स ऑफ एन एटम, हेंस एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। जो एटॉमिक नंबर है ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है,
और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के भी इक्वल होता है। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का। Modern periodic law states that the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic number। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कोरिलेट्स पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स विथ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आपका पीरियोडिक टेबल में पोजिशन डिसाइड होता है। ये कैसे डिसाइड होता है मैं अभी बताती हूँ। तो देखिए, मैंने फिर से सोडियम का एग्जांपल ले लिया है। इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन डिसाइड होता है। तो चलो चेक करते हैं। सोडियम का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब इसमें जितने शेल्स हैं, कितने शेल्स हैं इसमें? 3 शेल्स हैं, ठीक है। ये जो शेल नंबर है वो डिनोट करता है पीरियड नंबर, यानी ये 3rd पीरियड में लाई करता है, ठीक है। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस एलिमेंट का वो डिनोट करता है ग्रुप नंबर, यानी इसका ग्रुप नंबर होगा 1। अब पीरियोडिक टेबल में हम चेक करते हैं कि 3rd पीरियड और 1st ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है। ये लो चेक करो, 3rd पीरियड और 1st ग्रुप में ये तो सोडियम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है पोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो ये वही हो गया। देखो अब आपको समझ में आ गया ना, जो शेल्स है शेल डिसाइड करते हैं पीरियड नंबर, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिसाइड करता है ग्रुप नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज डन इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिसको हम ग्रुप्स कहते हैं। In modern periodic table, completion of each period is logical since each period begins with an element having 1 electron in the outermost shell and ends with 0 group element having completely filled outer shell। तो जो भी आपका हर पीरियड है वो कैसे स्टार्ट होता है? नॉर्मली देखो, जो ये पीरियड है कैसे स्टार्ट हो रहा है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, उसके बाद धीरे 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 जाके ये 0 ग्रुप में आता है। 0 ग्रुप का मतलब जहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? हमारे नोबल गैसेस में होते हैं। जो नोबल गैसेस होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ये स्टेबल है, तभी हम इसको केमिकली इनर्ट भी कहते हैं, ठीक है। हम और अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ मैं आपको कवर कराऊंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 9th का हो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता वो भी मैं इसमें सब कवर कराऊंगी। तो बस ये, जब भी आपको कोई भी पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है आउटर मोस्ट शेल में, उसके बाद धीरे धीरे जब जा रहा है राइट साइड तो फुली आपको फिल्ड शेल मिल रहा है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। यानी जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो वह मेटालिक से नॉन मेटालिक की तरफ मूव हो रहा है। अब देखेंगे कि लेफ़्ट साइड जितने हैं मेटल्स हैं और राइट साइड जितने हैं वो नॉन मेटल्स हैं मोस्टली। तो इस तरीके से ट्रांजिशन होता है पीरियोडिक टेबल में। अब ग्रुप्स की बात करते हैं। ईच वर्टिकल कॉलम accommodates elements with the same outer electronic configuration, hence having similar properties। अब इसका मीनिंग समझो। देखो मैंने ग्रुप 1 ले लिया है, ठीक है। ग्रुप 1 में आपका जैसे हाइड्रोजन मैंने ले लिया तो इसके एटॉमिक नंबर है 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का 11, और ऐसे चलता रह रहा है। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो आपका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहते हैं। अगर ग्रुप 1 में मैं पूछूँ कि आपके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप बोलोगे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ग्रुप 2 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो जाएंगे। ग्रुप 17 तो उसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा चलता रहता है। अब यहाँ पर आप खुद देखो, इसमें है एटॉमिक नंबर 1, यानी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब लिथियम में 3 है ना एटॉमिक नंबर, तो इसका 2,1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम में 2, 8, 1, इसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे चलता रहता है। तो यही बताया गया है कि जो जैसे ग्रुप 1 हो गया तो उसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सब एलिमेंट्स के, पूरे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के। ग्रुप्स 1, 2 एंड 13 to 17 आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। तो हम इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप्स 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 18 को हम कहते हैं नोबल और इनर्ट गैसेस, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है ये नॉन रिएक्टिव होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करते इसके एलिमेंट्स। 1A ग्रुप एल्कली मेटल्स होता है, सेकंड जो ग्रुप होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है, और 7th जो होता है 7th A,
जो कि हम 17th ग्रुप भी कहते हैं, वो हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं। अब जैसे कि ये Mg है, मैग्नीशियम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2A2 है, ठीक है। तो इसमें कितने शेल्स हैं? इसमें 3 शेल्स हैं। शेल्स नंबर डिनोट द पीरियड नंबर, यानी थर्ड पीरियड। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं, दैट इज़ ग्रुप नंबर। तो ये थर्ड पीरियड और सेकेंड ग्रुप में इसकी पोजिशन है पीरियोडिक टेबल में। ऐसे ही आप सल्फ़र का निकालिए। तो सल्फ़र का पहले एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 286। तो ये है थर्ड पीरियड में और सिक्स्थ ग्रुप में। और आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसमें वैसे ही 16th ग्रुप होता है, बट यहाँ पर देखिए इसको हम अगर रोमन में लिख रहे हैं तो 6A लिख रहे हैं, वरना हम ग्रुप 16 लिख रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर सिक्स्थ को हम 16 समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप। ये आपको तो क्लियर हो गया होगा हाउ टू फाइंड द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। अब ब्रिज एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है। दीज एलिमेंट्स शो सिमिलैरिटीज़ इन प्रॉपर्टीज डायगनली विद द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप, यानी डायगनली ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है। ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, 3A, 4A। अब इसके एलिमेंट देखो, पीरियड 2 में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन। पीरियड 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। अब जो ये लिथियम है, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा मैग्नीशियम की तरह। तो Li एंड Mg ये पेयर बन गए ब्रिज एलिमेंट्स के। देन Be एंड Al, B एंड Si, तो ये कुछ ब्रिज एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है जिनमें सिमिलैरिटी होती है प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब बात करते हैं कि पीरियड 1 जो होता है सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड माना जाता है, एंड है भी, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? ओनली 2। तो मैंने यहाँ बना दिया, जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 एंड सेवन्थ में 26। तो अब देखो शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है? फर्स्ट, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। अगर कोई बोलेगा लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो सिक्स्थ है लॉन्गेस्ट, क्योंकि उसमें 32 है। इनकम्प्लीट पूछेंगे तो सेवन्थ है इनकम्प्लीट, ठीक है। ये देखो, फर्स्ट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड में लॉन्ग पीरियड कहते हैं, 8 है, फोर्थ एंड फिफ्थ में भी लॉन्ग पीरियड है, सिक्स्थ इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स है, 32 एलिमेंट्स है। सेवन्थ, इसको हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं, ठीक है। ये देखो, ईच पीरियड नंबर शोज नंबर ऑफ शेल ऑफ द एलिमेंट्स इन दैट पीरियड, प्रॉपर्टी ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब हम प्रॉपर्टी ट्रेंड्स देखेंगे जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ऑल एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल, बट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाय 1 एज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर वैलेंस नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं। जब भी आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं वो सेम रहते हैं, पर उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 से इंक्रीज़ करते हैं। नॉर्मली अगर मैं आपको फिर से पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ, अब यहाँ देखो मैंने ले लिया सेकेंड पीरियड, ठीक है। तो लिथियम है, बेरिलियम है, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे चलता जा रहा है। तो जब आप इसका ना लिथियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, लिथियम ले लिया, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 2,1। अब यहाँ पर इसके राइट साइड जो है उसके पीरियड में बेरिलियम है, 4 होता है, तो 2,2। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं 1 से, यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, उसके बाद 3, 4 ऐसे चलता रहेगा। बट जो शेल नंबर है वो सेम रह रहा है, यानी 2 शेल्स यहाँ भी है, 2 शेल्स यहाँ भी है। तो पीरियड में जब आप जाते हैं तो उसमें शेल्स सेम रहते हैं। और ये याद रखना, जैसे पीरियड 2 है तो उसका मीनिंग है कि 2 शेल्स होंगे, पीरियड 4 है तो मतलब 4 शेल्स होंगे, पीरियड 3 शेल्स। अगर ग्रुप वाइज देखें, अगर कोई पूछे ग्रुप 17 इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 13 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डज पीरियड सिग्निफाई एंड व्हाट डज ग्रुप सिग्निफाई। अब यहाँ देखिए, पीरियड 3 ले लिया यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ऐसे जा रहा है, 281, 282, 283, 284 ऐसे चलता जा रहा है। तो इसमें पीरियड में हमें क्या सिमिलैरिटी दिख रही है कि जो शेल नंबर है वो सेम है, यहाँ भी 3 शेल्स हैं, यहाँ भी 3 शेल्स हैं, ऐसे करते करते इस पूरे पीरियड में 3 शेल्स हैं। बट यहाँ पर जो
इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2, 3, 4 ऐसे करते करते ये इंक्रीज़ हो रहा है।